हाय बच्चा पार्टी। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का इंतजार चल रहा है ना, तो आते हैं आज इसके सोल्यूशन पर। याद दिला देते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि किसी वर्टिकल से किसी एंगल पर टेंशन 0 हुआ, स्ट्रिंग स्लैक हुई, पैराबोलिक पाथ पर पार्टिकल इधर आया, वापस से स्ट्रिंग टाइट हुई और फिर से सर्कुलर मोशन होना शुरू हो गया। तो हमने आपसे कहा था कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 3 थीटा होगा, इसको प्रूफ करने के लिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार कैसे इसको प्रूफ किया जाए। तो इस मेथड में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसको समझाने के लिए, इसके सॉल्यूशन को बताने के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूं, कुछ मैथमेटिक्स की बातें करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए तो शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल, ठीक है, और ये एक पैराबोला, कुछ इस तरीके का एक पैराबोला है, ठीक है। अच्छा, अब पैराबोला पर ये 4 पॉइंट हैं, इनको आप ढंग से देखते जाइएगा। पहला θ1, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट θ2, तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट θ3 और चौथा इंटरसेक्शन पॉइंट θ4, ठीक है बच्चों। अब 4 पॉइंट पर यह पैराबोला इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। उन चारों के पोलर एंगल, या यूं कहें कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल इंटरसेक्शन पॉइंट के पॉइंट 1 का θ1 है, पॉइंट 2 का θ2 है, पॉइंट 3 का θ4 है, पॉइंट 3 का θ3 और पॉइंट 4 का θ4, ठीक। इन एंगल्स में आपने जो क्वेश्चन, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में किया नहीं, लेकिन वो ऑर्डिनेट्स वाला क्वेश्चन था कि समेशन 0 टाइप का कुछ होता है। फिलहाल यहां पर तो मैं जो बात करने जा रहा हूं, बच्चों, इन एंगल्स में कुछ खास बात होती है, इनमें कुछ खास रिलेशनशिप होती है, और वो खास रिलेशनशिप ही हमारा काम करने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। इसकी सर्कल की इक्वेशन की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? जेड जेड बार इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल में आर ले लेता हूं तो, ठीक। अच्छा, इस पैराबोला की जनरल इक्वेशन, पहले अपन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूंकि हमें आता है, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स में याद नहीं है, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी पैराबोला मान लेते हैं, वो इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मानने से काम इसलिए चल जाएगा क्योंकि जो इसकी ओपनिंग है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है ना, और पैराबोला की जो एक्सेस है वो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल ले रहा हूं। इस कारण से एक्स वाई, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होता है, वो 0 आएगा, है ना। तो ये है पैराबोला की इक्वेशन वाई। अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो बच्चों क्या होगा? y की जगह क्या है, मैं याद दिला देता हूं। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए z प्लस जेड बार बाई 2, x को रिप्लेस करो और y को रिप्लेस करो, z बार माइनस जेड बाई 2 इंटू आयोटा, ठीक। ये बात हमको पता है, तो मैं ये दोनों वैल्यू वहां पर पुट करने जा रहा हूं। तो वाई स्क्वायर अगर यहां पर पुट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? जेड बार माइनस जेड बाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, माइनस साइन इसलिए क्योंकि आई स्क्वायर आएगा, प्लस ए एक्स में एक्स की वैल्यू डालने जा रहा हूं बच्चों, ए जेड प्लस जेड बार बाई 2 प्लस बी वाई, ये मैंने यहां पर जो बी एक्स लिखा है बच्चों, ये बी वाई होगा, ठीक है। ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली, मतलब जो बोली थी बात, वो एक्स का कॉफिशिएंट आएगा, वाई का कॉफिशिएंट आएगा, तो उस तरीके से मैंने ये लिखा है, ठीक। अब जरा वाई की वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा बी आई आयोटा जेड बार माइनस जेड बाई 2 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं और इससे इक्वेशन नंबर 1 के साथ इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं हमको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करें। इन दोनों इक्वेशन को, यानी इक्वेशन से एक काम करने जा रहा हूं, जेड बार की वैल्यू रखने जा रहा हूं, दैट इज आर स्क्वायर बाई जेड, चलेगा ना बच्चों? ये वैल्यू रखता हूं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए, माइनस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 जेड स्क्वायर
प्लस आगे बढ़ते हैं, यहां पर फिर से वैल्यू रखने जा रहा हूं ए जेड प्लस आर स्क्वायर बाई जेड। जब लिखूंगा तो वो जेड इधर आकर के जेड स्क्वायर बन जाएगा और नीचे ये 2 था तो 2 टाइम्स जेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बी आयोटा फिर से यहां वैल्यू रखना जा रहा हूं तो ये क्या आएगी वैल्यू आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2z। ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां तक की हमें बात समझ में आ गई। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इस डायग्राम को रिमूव करने जा रहा हूं। आप इस डायग्राम को ढंग से देख लीजिए, बाद में इस डायग्राम पे हम लोग आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम को थोड़ा सा हटा देता हूं, मैं गायब कर देता हूं। तो वापस आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर ये इसको मैं कोफिशिएंट वाइज देखने जा रहा हूं। ये स्क्वायर है जो यहां पर मिस हो गया था, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंड करता हूं तो ये आ जाएगा, इसको ये बाउंड्री लाइन खींच दी और अब मैं एक्सपेंड करता हूं, माइनस आर की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर जेड स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अच्छा 4z स्क्वायर का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सारी इक्वेशन में, तो बच्चों यहां पर क्या आएगा प्लस a 2az 2az इन ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो, यहां पर 4z स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर कितना आएगा 2z। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी 2bz आयोटा r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस c। अब c में किसका मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 4z स्क्वायर c बराबर 0। चेक करिए, ये z में पॉलिनोमियल है, z में पॉलिनोमियल है पावर 4 की। ठीक है, तो बताओ बच्चों, थोड़ा दिमाग लगा के, z1 z2 z3 z4 इन चारों का मल्टीप्लिकेशन पता है ना क्या होगा, लास्ट वाला कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई a। पहला वाला कोफिशिएंट तो लास्ट वाला कोफिशिएंट मतलब जिसमें z का टर्म नहीं आ रहा है, मतलब जीरो ऑर्डर वाला। जीरो ऑर्डर वाला चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये मिल गया ना। तो किसके बराबर हुआ, जल्दी बोलो फटाफट, कितना आएगा, माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1। तो z1 z2 z3 z4 की वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर के बराबर। ठीक, आप सोचो तो जरा कि z1 z2 z3 z4 की वैल्यूज होंगी क्या, उस सर्कल वाली इक्वेशन से सोचो जरा, ध्यान से दिमाग लगा करके। e की पावर i थीटा वाले फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि किसी भी z को यूं लिखा जा सकता है, z इक्वल्स टू r e की पावर i थीटा। क्यों, क्योंकि अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है तो उसका मॉडुलस तो r ही होगा, सर्कल पर अगर उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो ये वैल्यू रखते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो क्या आएगा, r की पावर 4। यहां पर एक छोटी सी गलती की है, ये r की पावर 4 आएगा, गलती सुधार ली तो कोई गलती नहीं की। आगे बढ़ते हैं, e की पावर i सिग्मा थीटा, समेशन ऑफ रूट्स आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो e की पावर i में समेशन आ जाएगा बच्चों। इक्वल्स टू बोलो जल्दी से फटाफट, ये आएगा r की पावर 4 के बराबर, मतलब ये वैल्यू आ रही 1 के बराबर। ये वैल्यू 1 के बराबर कब आ सकती है, जब सिग्मा थीटा i की वैल्यू 2n पाई होगी। अब काम हो गया, सिग्मा थीटा i की वैल्यू 2n पाई होगी, इससे हमारा काम बनने वाला है। देखो कैसे, ये समझ में आ गया। मैं ये हटाने जा रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अब इस रिजल्ट का यूज करूंगा बच्चों, ये रिजल्ट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना जरा, खटाखट फटाफट जल्दी से। तो अगले पेज पे बढ़ते हैं जरा, अगला पेज क्या कहते हैं देखते हैं। वापस आते हैं बच्चों, यहां पर आकर के, इस जगह आकर के यहां पर ये पैराबोला चला यहां से और ये खट से इस जगह आया। तो यार ये पैराबोला तो ऐसा लग रहा है कि दो ही पॉइंट पर कट या टच कर रहा है इस सर्किल को। जो हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की यदि मैं बात करूं तो, ठीक है बच्चों, और उसमें ये है अल्फा और ये है थीटा। लेकिन एक बात याद दिलाता हूं, क्या याद दिलाता हूं, पहली बात तो ये पैराबोला या टेंजेंट है, दोनों की कॉमन टेंजेंट है, मतलब दोनों का dy बाई dx सेम होगा। ठीक, दूसरी बात याद दिलाता हूं बच्चों, यहां पर टेंशन जीरो करते हो और कहते हो ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पर
वही होगा जो सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अगर आपको याद हो तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स 2, यही होता है। अरे बोलो ना यार, dy बाई डी एक्स अगर बराबर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बराबर है तो डबल डेरिवेटिव को भी बराबर होना पड़ेगा। अरे होना पड़ेगा ना यार। तो अगर दो फंक्शन है, यहां पर एक पैराबोला है और एक सर्कल है, ये आपने पढ़ा होगा। दो फंक्शन है, एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर 0 है, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स बराबर 0 है, एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स बराबर 0 है। अरे भैया याद करो, और 4 रूट्स हैं टोटल, तो उनमें से 3 रूट्स कॉमन होंगे। अगर नहीं पढ़ा तो ये भी किसी क्लास में पढ़ा दूंगा, लेकिन ये आपको पढ़ाया जाता है, मुझे पता है, मैथ्स के सर से बात की मैंने। तो 3 रूट्स कॉमन होंगे। टोटल रूट्स कितने होते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था हमने, सर्कल को पैराबोला कितने पॉइंट पर कट करता है बच्चों, 4 पॉइंट पर, ठीक है। उनमें से 3 क्या है कॉमन, ये वाले, और चौथा ये, इन सबका समेशन देखना जरा। तो 3 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 2n पाई होगी, 3 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 2n पाई होगी, ठीक। और 3 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू अगर 2n पाई है तो जरा पॉसिबिलिटी देखते हैं। इसमें थीटा अगर पॉजिटिव है तो अल्फा कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। तो इक्वेशन आएगी 3 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। ये 3 थीटा क्यों लिखा यार, अरे 3 थीटा इसलिए लिखा कि एफ एक्स माइनस जी एक्स 0, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स 0, एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स 0, ठीक। डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव और फंक्शन तीनों 0 यहां पर आ रहे हैं। इसका मतलब 3 रूट्स कॉमन होंगे, अगर टोटल 4 रूट है, ठीक। तो अगर ये थीटा है तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये पहले प्रूफ कर चुके हैं कि समेशन ऑफ ऑल एंगल 2n पाई के बराबर होना चाहिए। तो 3 थीटा माइनस अल्फा, उस साइड को पॉजिटिव तो इस साइड को नेगेटिव, 2n पाई के बराबर। अब आप खुद सोचो n की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि थीटा की वैल्यू π/2 से कम होगी, छोटी होगी, और अल्फा की वैल्यू 180 से कम होगी। अब आप सोचिए 2n पाई की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर इस बात की बात करें तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज n इक्वल्स टू 0, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 2n पाई आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई आ नहीं सकता। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3 थीटा, और यही मैंने प्रूफ करने से आपके लिए आपको कहा था। तो ये हो गया प्रूफ कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से। एक और मेथड है, आप पर छोड़ता हूं, हिंट दे देता हूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ये मेरी हिंट है, हो जाएगा। वो भी ज्यादा टफ मेथड नहीं है, लेकिन वहां पर भी पॉलिनोमियल टाइप की चीज आएगी, रूट्स वगैरह का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, मैं आता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।